अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ़्रॉक की कटिंग करना। शर्ट के पीस में से हम करेंगे फ़्रॉक की कटिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये फुल पीस हमने इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इस तरह से इसको तय लगा के रख लेना है। ये इसकी चौड़ाई है और आपने इस तरह इसको रख लेना है। अगर आपकी ये चौड़ाई इस तरह से पूरी आ जाती है फिटिंग, तो आपने इसी तरह इसको सिंपल कट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे लेनी है चौड़ाई हमारी, यहाँ पे तकरीबन चेक कर लेते हैं हमारी पूरी आ रही है, इसलिए हम इसी तरह ये तय लगे हुए कपड़े की यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रॉक का जो टॉप है यानी ऊपर उसकी पेटी, उसको कट करना है। उसके बाद आपने इसका बॉटम यानी कि नीचे वाले घेर की कटिंग करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसकी लेंथ कितनी लेनी है, इस तरह से ये कपड़ा रख लेना है और इसकी आपने लंबाई लेनी है। हाँ, 14 इंच हमने इसकी तैयार करनी है और 15 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं। 15 इंच ये स्मॉल साइज़ में और मीडियम दोनों के लिए ये जो इसका टॉप है यानी पेटी है उसका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। इस तरह आपने क्या करना है, 15 इंच की इसकी इस तरह से लाइन लगा लेनी है। स्टेप वाइज आपने क्या करना है, इस तरह से इसके निशान लगा लें। इस तरह से लगा लेने के बाद आप इसको जो फुल आपका पीस है उससे अलहदा कर लें ताकि आप इजीली इसकी कटिंग कर सकें। ये हमने पीस अलहदा निकाल लिया है। आपने यहाँ पे पहले इसकी जो रेब वगैरह है वो निकाल लेनी है ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर आपने इन दोनों पीसेस को इस तरह से अलहदा कर लेना है ताकि हम फ्रंट और बैक के अलहदा से मेजरिंग करके कंप्लीट कर लें। ऊपर वाले पीस को आपने इस तरह से यानी कि इस तरह फोल्ड कर लेना है आपस में, और नीचे वाले पीस को भी उसी तरह से ये सीधी साइड इसकी अंदर कर लेनी है और उल्टी साइड इस तरह से बाहर कर लेनी है और फिर इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। इस तरह आपने बहुत ही प्यारा करके इसको फुली तौर पे रख लेना है। रखने के बाद हम इसकी मेजरिंग करेंगे। यहाँ पे अगर आपकी कोई रेब वगैरह आ रही है तो आपने उसको सही कर लेना है। इस तरह से ये हमने दोनों पीसेस को सेट करके रख लिया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, मेजरिंग कर लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है तीरा हमने लेना है 6.5 इंच। 6.5 इंच का आप यहाँ पे निशान लगा लें। 6.5 इंच का निशान लगा लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका शोल्डर ले लेना है यानी कि इसका आर्म होल कितना आ रहा है हमारे पास 7.5 इंच, उसका निशान लगा लेना है इस तरह से। फिर आपने चेस्ट का निशान लगा लेना है, वो हमारे पास है 17.5 इंच। तो इसका आपने हाफ़ कर लेना है 17.5 का। अगर आपको इस तरह से हाफ़ करना नहीं आ रहा तो आपने इस तरह से इंची टेप को लेके ये 17.5 इंच के ऊपर इस तरह से इसको रखना है और सिंपली इस तरह से ये देखें इसका हाफ़ क्या आ रहा है 8.25 इंच। तो इस तरह से इसको रख लेना है। ये देखें यहाँ पे अगर आपके कपड़े का मार्जिन नहीं ज़्यादा आ रहा तो कोई बात नहीं, सिलाई के लिए हमें बहुत है इतना। अब हमने क्या करना है, इसकी फ़िटिंग देख लेनी है। फ़िटिंग हमने रखनी है 15 इंच। तो ये 15 इंच का हाफ़ क्या आएगा, जैसे इसका आपने हाफ़ किया है उसी तरह आपने इसका भी हाफ़ कर लेना है। तो वो हमने रखना है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, इसके शोल्डर की कटिंग करनी है। तो वो किस तरह से करनी है, ये जो आपने 6.5 इंच का निशान लगाया है यही 6.5 इंच का निशान आपने इधर भी लगाना है इस तरह से। फिर इसको एक स्क्वायर शेप दे लेनी है और यहाँ से इसको थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दे लेनी है। इस तरह से गुलाई देने के बाद आपने क्या करना है, ये इसकी बैक साइड की हमने बना लिया है, लेकिन फ्रंट की करते हुए आपने क्या करना है,
इसे हमने इस साइज़ में जस्ट आधा इंच अंदर को आना है, इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से बराबर आके, तो यहाँ से ये आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया हुआ है, इस तरह गुलाई देते हुए ऊपर से आके आपने इसको बराबर कर देना है। इस तरह आपने अपने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे अपने फिटिंग के निशान को इस तरह से मिला लेना है, इस तरह से जस्ट वाले निशान के साथ इस तरह से आपने इसकी लाइन लगा देनी है। ये आपका आर्म होल रेडी हो गया है। ये फ्रंट साइड का आपने बनाया है, ये आगे वाली ज़्यादा जो लाइन लगी हुई है आधा इंच आगे, ये आपका फ्रंट वाला आएगा और ये आपका बैक वाला आएगा और ये हमारी फिटिंग की लग गई, ये हमारा चेस्ट का लग गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आधा इंच आपने डाउन जाना है। जब आपने तीरे की कटिंग करनी है तो यहाँ से आपने आधा इंच यहाँ पे डाउन निशान लगा लेना है। यहाँ से आपने जो गला लेना है 3 इंच उसका निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह इसको रख के ये वाली लाइन लगा देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इन दोनों पीसीस को तीरे की जो कटिंग है वो आपने इस तरह से इकट्ठी करनी है, ऐसे इनको सेपरेट नहीं करना। अगर तो आपको इजी लगता है कि आपने इस तरह दोनों यानी कि फ्रंट और बैक दोनों को पकड़ के पहले ये इस निशान पे चले जाएं, ये 2 तरीके हैं। आपको मैं एक ये बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दूँगी। मैं तो यहाँ कपड़े को लेके आगे जा रही हूँ, लेकिन आप कपड़े को घुमाएंगे नहीं। और ये देखें, फिर आपने यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि ये सिर्फ फ्रंट के 2 पीसीस को पकड़ना है, बैक को नहीं छेड़ना, जस्ट फ्रंट को लेना है और फिर उसकी शेप दे लेनी है। ये जो हमने आगे निशान लगाया था आधे इंच का, इस तरह से। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इसके साथ बराबर हो जाना है। इस तरह हमारी क्या हो गई है, फ्रंट और बैक दोनों की फुली तौर पे टॉप की कटिंग हो गई है। और यही निशान आप दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी हम यही निशान लगा लेंगे फिटिंग पे भी। और फिर इनकी भी आपस में इस तरह से आपने क्या करना है, लाइन लगा के देनी है इस तरह से। आप यहाँ पे अपने इजी मेथड के लिए, अपनी सहूलत के लिए छोटे छोटे इस तरह से कट भी लगा सकते हैं। ये हमारा टॉप फुली रेडी हो गया है। अब हम आ जाएंगे अपने बॉटम पे यानी घेर पे। पेटी के बाद हमने क्या करना है, इसके घेर की कटिंग करनी है, तो वो आप इस तरह से पीस को ले लेंगे। ये भी उसी तरह, ये देखें फोल्ड हुआ है। अगर तो आपकी इस तरह से लेंथ पूरी आ जाती है तो ये आप जितनी चाहें चौड़ाई ले सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं आता तो हमने टोटल जो लेंथ लेनी है, यहाँ पे आपने इस पीस को इस तरह से खोल के रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि 14 इंच आपने ऊपर पेटी का इस तरह से निकाल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने जो घेर आपने बॉटम लेना है उसका निशान लगाना है। तो हमें टोटल चाहिए 35 इंच। तो आपने क्या करना है, ये 14 हमारा ऊपर पेटी का हो गया और 35 इसका हो गया। 35 में आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच आपका नीचे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, 37 पे इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। यानी इस तरह से ये देखें आपका कितना हो गया, यानी ये बॉटम कितना हो गया, घेर कितना हो गया, 23 इंच। इसी 23 इंच को आपने यहाँ पे भी निशान लगा लें। अगर तो आप स्टेप वाइज इस तरह इसको लगा के लैदा करना चाहते हैं तो भी, नहीं तो आप इसको सिंपल इस निशान को यहाँ से पकड़ के इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करें ऊपर, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये देखें, एक नीचे हमारी तय आ गई, एक ऊपर, ये डबल फोल्ड वाली है। ये हमारा फ्रंट का घेर हो जाएगा, ये हमारा बैक का हो जाएगा। इस तरह से रख लेना है और फिर इधर से सिंपल आपने कट कर देना है।
फिर आपने इन दोनों को इस तरह से सेपरेट कर देना है। ये इस तरह हमारे फ्रंट और बैक के दोनों जो बॉटम है यानी घेर हैं जिन पे हमने चोंटे डालनी हैं वो आ गए हैं। ये आपने मिड में क्या करना है, 2 कट लगा लेने हैं। जब आप चोंटे डालेंगे तो आपके लिए ये आसानी के लिए मैंने लगा दिए हैं। ये लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको स्टिच किस तरह से करना है। अभी हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम के बाद आपने सिंपल और कोई कटिंग नहीं करनी, जस्ट इस तरह से इसको उतार लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, बाजुओं की कटिंग करनी है। बाजू अगर तो आप पहले सबसे लेंथ देख लें कि आपके बाजुओं की आपने कितनी लेंथ रखनी है। हमने यहाँ पे रखनी है 20 यानी 20 इंच, तो 20 इंच एक्स्ट्रा आप 1.5 इंच यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 21.5 इंच। यहाँ पे स्टेप वाइज आप 21.5 का निशान लगा लें। और एंड पे भी इधर आप क्या करें, 21.5 इंच का निशान लगा लें। फिर इन निशानों पे आप सिंपल कट कर लें। आप यहाँ पे लाइन भी लगा लें इजी अपनी सहूलत के लिए। अगर आप लाइन नहीं लगाना चाहते तो सिंपल ये जो निशान आप लगाएंगे इनके ऊपर आप इस तरह से कट कर लें। इस तरह से कट करने के बाद ये एक हमारा ये देखें नीचे है, ये एक ऊपर है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड हुआ है ना, इसलिए इसको आपने सिंपल इस तरह से फिर एक दफ़ा फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये आपके बाजू रेडी हो जाएंगे। ये अब आपके बाजू रेडी हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना देख लेना कि आपका आर्म होल कितना था, 7.5 इंच। 7.5 इंच का ही आपने यहाँ पे निशान लगाना है। आपने क्या करना है कि यहाँ से ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे कितना लगाना है, 3 इंच का आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये जिनको नहीं आती कटिंग या पिछली मेरी वीडियो अभी नहीं देखी तो आप वो देख लें, तो आपको इसकी स्लीव्स की फुल कटिंग का पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने करना है। इस तरह से आप इस तरह से लाइन लगा लें। ये फुल लेंथ के आगे आपने कितना किया, 3 इंच। 3 इंच के साथ आपने अब यहाँ से आपने देखना है कि आपका 7.5 इंच कहाँ तक पूरा आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। यहाँ पे आपने कितना लेना है, 2.5 इंच। यहाँ से आपने 2.5 इंच ले लेना है अपनी शेप देने के लिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको मैंने ये अलमदा वाली आपने ये वाली शेप देनी है। ये शेप मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी। आपने ये अलमदा वाली शेप देनी है इस तरह से और फिर इसको कट कर लेना है। अब आपने यहाँ से अपनी फिटिंग देखनी है कि आपने फिटिंग कौन सी लेनी है। अगर तो आपने ये बेल बॉटम बाजू बनाने हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपने 8 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है। 8 इंच का यहाँ पे हमने वो निशान लगाया है जो हमने आगे फिटिंग का रखना है, क्योंकि बेल बॉटम की फिटिंग फुल नहीं होती इसलिए इसको खुला रखा जाता है। अब आपने क्या करना है, ये टोटल 20 इंच है तो आपने अपनी कोहनी का निशान लगाना है कि अपनी कोहनी कहाँ पे आ रही है, 11 इंच पे आ रही है। इस तरह आपने 11 इंच पे निशान लगाना है। फिर आपने अपनी कोहनी के इस तरह से राउंड लेना है कि आपकी कोहनी के पास फिटिंग कितनी है उसका निशान लगाना है। यहाँ पे हमारी आ रही है 5.5 इंच, तो उसका निशान लगा के तो आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह से इस साइड से इस साइड तक इस तरह से निशान लगा देना है, इस तरह से। फिर इसी तरह आपने इस निशान से ये जो आपने आर्म होल पे लिया है फुल निशान अपनी स्लीव्स पे, उस पे इस तरह से आपने लाइन लगा देनी है इस तरह से। और यहाँ पे जब आपने इसकी आगे से कटिंग करनी है तो यहाँ से 1 इंच आपने क्या करना है, नीचे इस तरह से राउंड जाना है। यहाँ से आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह 1 इंच आगे को
गुलाई की शेप दे देनी है। इस तरह आपके ये बेल बॉटम बाजू रेडी हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको कट कर लेना है। पहले आप क्या करेंगे, वैसे इजी मेथड के लिए तो मैं आपको पहले दूसरा तरीका भी बता चुकी हूँ कि आप किस तरह इजीली अपने बाजू कट कर सकते हो। ये आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जो कपड़े का जितना रखना है वो रख के इसको कट कर देना है। इस तरह से इसको कट कर देने के बाद ये जो फ्रंट पे आपने थोड़ी गुलाई वाली शेप दी है उस पर कट कर देना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन बाजुओं को, ये क्योंकि तय दूसरी लगी हुई है, एक तय का मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ये आज दूसरी तय का बता रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, फ्रंट को इस तरह से कट कर देना है। आप उस तरह भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से आपने क्या करना है, इनको कट कर देना है। तो ये देखें आपके इजीली ये बाजू बेल बॉटम रेडी हो गए हैं। अब आ जाते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि फ़्रॉक को आपने स्टिच कैसे करना है। फ़्रॉक को आपने सिंपल इस तरह से खोल लेना है। अपने ये जो आपने बॉटम ली है यानी पेटी ली है, इसको इस तरह से आपने सिंपल इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इसके ऊपर आपने गला रेडी कर लेना है। गला रेडी कर लेने के बाद ये जो हमने 2 पीसेस उतारे थे अपने बॉटम के टॉप के साथ जोड़ने के लिए, आपने क्या करना है, ये देखें किस साइड पे हमने कट का निशान लगाया हुआ है, ये देखें इधर। ये आपने इनमें से एक पीस लेना है। ये जिस साइड पे आपने निशान लगाया हुआ है उसको इस तरह से आपने खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ से आपने बराबर कर लेना है। फिर इस तरह से आपने क्या करना है, चोंटें डाल देनी है। आपने यहाँ तक इतनी चोंटें डालनी है कि आपका ये दोनों इक्वल हो जाए। ये आपको मैं रफली बता रही हूँ ताकि आपको स्टिच करना इजी हो जाए। इस तरह से आप इजीली अपनी फ़्रॉक रेडी कर सकते हो। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे आपने गला रेडी कर लेना है। यहाँ से इस पे चोंटें डाल के इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके साथ बाजू अटैच कर लेने हैं। तो इस तरह आपकी फुल फ्रॉक रेडी हो जाएगी। अगर आपको, उम्मीद है कि काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर कहीं से नहीं भी आई तो मैं आपको एक दफ़ा से फिर से ये समझा दूँगी, पेपर पे भी समझा दूँगी और अगेन इसकी कटिंग दोबारा फिर कर दूँगी। और आप इसको देख के काफ़ी हद तक सीख गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।